अच्छा, कन्हैया की खुफिया एजेंसी सब जगह लगी रहती थी। कन्हैया के मित्रों ने, सखाओं ने आकर कहा, कन्हैया वो स्वयं प्रभा है ना, कह रही थी मैं रंगे हाथ पकड़ के दिखलाऊंगी। कन्हैया बोले ऐसा कहा उसने, चलो आज उसी के घर में। अरे लाला वो बड़ी क्रोधी है, पकड़े गए तो बहुत पिटाई होगी। अरे बोले चलो, डरते क्यों। अच्छा पहले पता करो उसके घर में कितने लोग हैं। बोले बस वो तो 3 लोग हैं, एक वो है, उसका पति और एक बेटा है। कौन कहाँ जाता है। अच्छा, कन्हैया चोरी ऐसे ही नहीं करते, पूरी जानकारी लेके करते हैं। उसका पति तो गाय चराने जाता है, वो यमुना जी में जल भरने जाती है। और उसका जो बेटा है वो कहाँ है। बोले वो तो हमारी मंडली में ही है। बोले बन गई बात, चलो। जाकर के खूब उसके माखन, उसके घर में खूब था, वो गई थी जल भरने, तो खूब कन्हैया ने माखन खाया, अपने सखाओं को खिलाया। और खूब पाने के बाद में कन्हैया बोले देखो भैया, जिसके घर का माखन खाओ या कुछ भी खाओ, जिसके घर कुछ खाओ तो उसका काम करना चाहिए। सखाओं ने कहा क्या करें। बोले ये माखन लेकर के इसके आंगन में लेपन कर दो। तो बहुत माखन था, अनेक गाय थी, तो आंगन में, घर में वो माखन लेप दिया। अब स्वयं प्रभा लौटी, तो स्वयं प्रभा जब लौटी तो सिर पर एक मटकी, उसके ऊपर दूसरी मटकी, एक हाथ में मटकी, ऐसे माताएं पहले लेके चलती थी ना। सब छुप कर बैठे, सखा कन्हैया ग्वाल वाल सब छुपे हुए हैं। और स्वयं प्रभा आई और जैसे ही उसने पैर बढ़ाया और पैर माखन में पड़ा और पैर फिसला और एकदम धड़ाम से गिरी, सारी मटकियां गिरी, तड़तड़ करके मटकियां टूट गई और पानी और माखन सब मिलकर के एक हो गया। कन्हैया जो है ताली बजा बजा के हंसे और सारे सखा दौड़ पड़े। और उसके बाद जैसे तैसे वो खड़ी हुई। अगले दिन फिर, अब कहां चले। बोले आज भी उसी के घर चलना है। ठीक है। अब अगले दिन भी जब उसी के घर गए तो जाकर के क्या देखा कि आज वो छुपी हुई बैठी है और माखन की मटकी बहुत ऊंचाई पर रख दी। कन्हैया ने कहा नीचे सखाओं से कि भाई तुम लोग नीचे खड़े हो, उनके ऊपर कुछ और, सबसे ऊपर कन्हैया। कन्हैया ने देखा एक घंटी बंधी हुई है ऊपर। स्वयं प्रभा ने घंटी बांधी थी कि जैसे ही चुराएंगे घंटी बजेगी, मुझे पता चल जाएगा। कन्हैया ने घंटी से कहा देख घंटी, आज तू बजना मत। तो घंटी भगवान की आज्ञा मान के और बजी नहीं। कन्हैया ने माखन निकाला और सखाओं को देते गए। अब सखा माखन खा रहे हैं, उस मटकी में से थोड़ा थोड़ा दूध और वो माखन का अंश कुछ झर रहा है और वो कन्हैया के ऊपर गिर रहा है, मानो कन्हैया का अभिषेक हो रहा है। सब सखाओं को खिला दिया। कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी तो खाऊं, और जैसे ही निकाल के स्वयं पाया तो घंटी ने सोचा कि देखो मेरी सेवा ठाकुर जी की पूजा में यह है कि जब भी भगवान का भोग लगता है तो मैं बचती हूं। दूसरा, जब भी भगवान को अभिषेक होता है तब भी मैं बचती हूं। तो मंदिरों में जब जब अभिषेक होता है तब भोग नहीं लगता, और भोग लगता है तब अभिषेक, दोनों एक साथ नहीं होते। अभिषेक होगा तो भोग नहीं लगेगा, भोग लगेगा तब अभिषेक नहीं होगा। आज ऐसा समय है, ऐसा क्षण है कि एक ही क्षण में भोग भी लग रहा है, ठाकुर जी पा भी रहे हैं और ऊपर से दूध गिर रहा है तो अभिषेक भी हो रहा है। तो आज तो मुझे बजना चाहिए। और घंटी जोर से बज गई और जैसे ही घंटी बजी स्वयं प्रभा निकल के आई और दौड़ कर आई तो सारे ग्वाल वाल भाग गए और कन्हैया लटके रह गए छीके पर। पकड़ लिया, आज तुझे दंड दूंगी, मैया को ले जाके दिखाऊंगी। अब लेकर के मैया के पास चली तो रास्ते में कन्हैया ने कहा कि देख बहुत हाथ में दर्द होता है, दूसरी कलाई पकड़ ले। अब वो घूंघट डाल के स्वयं प्रभा चल रही थी, उसने अपना हाथ छोड़ा और कन्हैया ने दूसरा हाथ पकड़ा दिया। और जैसे ही वहां पहुंची तो मैया से कहा देख यशोदा देख पकड़ के लाई हो, रंगे हाथ पकड़ के लाई हो। मैया ने देखा तो कहा कि बाबरी देख तो सही किसको पकड़ के लाई है। वो और कोई नहीं, उसी का बेटा था। अब वो परेशान कि मैं तो कन्हैया को लेकर आई थी, मेरा बेटा कहां से आ गया।
कन्हैया ने इशारा किया, जब तूने हाथ बदला था तो मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया और तेरे ही बेटे का हाथ थमा दिया। तो इशारा किया कि अब की तो बेटे का हाथ पकड़ाया है, आगे से गड़बड़ करेगी तो तेरे पति का ही हाथ पकड़ा दूंगा।